जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मासिक राशि फल की जो हमारी चर्चा चल रही है नवंबर 2025 की, उसी श्रृंखला में आज हम बात करने जाएंगे कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो प्राकृतिक रूप से विश्लेषणात्मक होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। आप जीवन में जो होते हैं स्थिरता चाहते हैं, लेकिन क्या है, नवंबर 2025 ना आपके लिए बदलाव और नई दिशा लेकर आने वाला है। इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है वो आपकी सोच, आपके संबंध, आपके कार्य क्षेत्र और आपके व्यक्तिगत विकास पर इस समय गहरा असर डालेंगे। शास्त्र कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, यानी जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्म और ग्रहों के योग का परिणाम होता है। तो नवंबर 2025 में ग्रह आपको स्वयं के भीतर गहराई से देखने, पुरानी परिस्थितियों को बदलने और नई संभावनाओं को अपनाने का अवसर देंगे। इस महीने का जो प्रभाव है आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप फील करेंगे, चाहे वो प्रेम जीवन हो, करियर हो, आपकी फाइनेंस हो या आपकी हेल्थ हो। महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो गुरु का उच्च भाव में होना, मंगल देव का अस्त होना और शुक्र का मूल त्रिकोण राशि में जाना, इन सभी का आपके जीवन पे गहराई से प्रभाव पड़ेगा। नवंबर 2025 की शुरुआत में आपके जीवन में आपके जो लग्नेश है यानी बुध देव, उनका जो गोचर हो रहा है पूरे महीने में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेगा। महीने की शुरुआत में बुध आपके थर्ड हाउस में यानी तृतीय भाव में होंगे। यह जो अवधि होगी आपकी मानसिक सक्रियता और नए विचारों की वृद्धि को लेकर आएगी, लेकिन साथ ही अनावश्यक सोच और चिंता के योग भी बन सकते हैं। इस समय आपको लगेगा कि आप हर विषय पर गहराई से विचार कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी यह चिंता अधिक हो सकती है, दे सकती है ये स्थिति। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, एलर्जी या हल्का वायरल इन्फेक्शन भी इस अवधि में उभर सकता है। 23 नवंबर के बाद जब आपके लग्नेश बुध वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, तो इसका जो प्रभाव है आपके संचार कौशल, आपकी वाणी पर गहरे रूप से पड़ेगा। वाणी में आप बदलाव फील करेंगे, आप विचारों को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन कभी बहुत अच्छे से उसको करेंगे, लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ये जो वक्री अवस्था है बुध की, ऊर्जा को थोड़ा सा धीमा कर देगी, लेकिन इस अवस्था से निकलने के बाद आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये ट्रांजिट। और साथ ही साथ ये आपको काउंसलिंग के एरिया में, पब्लिक डीलिंग के एरिया में, मीडिया के एरिया में, नेटवर्किंग से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें ये बहुत ही अत्यंत अनुकूल रहेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। तो ये जनरल वे है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रभावित करेगी नवंबर 2025 में। अब आगे चल के हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये जो आपका नवंबर 2025 का महीना है, आप कन्या लग्न के जातकों के लिए 1 नवंबर 2025 को स्थिति क्या रहेगी ग्रहों की, वो सबसे पहले समझना जरूरी है। साथ ही ये समझना जरूरी है कि ग्रहों का गोचर कौन कौन से ग्रहों का होगा, वो किस अवस्था में रहेंगे, कौन सी अवस्था बदलेंगे या कौन सी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बुध देव की, क्योंकि वो आपके लग्नेश है, लग्न के स्वामी हैं, तो वो बैठे हैं आपके तृतीय भाव में मंगल देव के साथ वृश्चिक राशि में। ठीक है, उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके संचार कौशल के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए और साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहन के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं, शुक्र की स्थिति है आपके लगन में, वो अभी नीच अवस्था में आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन 2 नवंबर को ही वो अपनी स्थिति बदल लेंगे, वो तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि आपका सेकंड हाउस है। अब बात करें अगर हम सूर्य देव की, सूर्य देव भी महीने की शुरुआत में यानी 1 तारीख को अभी सेकंड हाउस में नीच अवस्था में बैठे हैं, लेकिन 16 नवंबर को वो भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूं केतु देव की, तो केतु देव आपके 12th हाउस में यानी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और राहु देव आपके छठे भाव
में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। शनिदेव की जो अवस्था है वो सप्तम भाव में है और वो वक्री अवस्था में इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। और गुरु बृहस्पति जो है वो आपके 11वें भाव यानी आपके लाभ भाव, आपके सोशल सर्किल वाले भाव में उच्च अवस्था में बैठे हैं। लेकिन उनके साथ जो एक महत्वपूर्ण गोचर होगा वो होगा 11 नवंबर को, जब वो वक्री अवस्था में आ जाएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने शनिदेव की स्थिति आपको बताई कि शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं आपके अभी वक्री अवस्था में, लेकिन उनकी स्थिति बदलेगी 28 नवंबर को जब वो मार्गी हो जाएंगे। साथ ही शुक्रदेव की स्थिति जो तुला में चले गए थे 2 नवंबर को, 26 तारीख को यानी 26 नवंबर को वो भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह ग्रहों की स्थिति रहेगी कन्या लग्न के जातकों के लिए। 1 नवंबर को जो स्थिति रहेगी वो भी हमने आपको बता दी है। और उसके साथ साथ जो ग्रहों का गोचर होगा यानी जो उनकी अवस्था बदलेगी या राशि बदलेगी वो भी हमने अभी डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं कि इनका प्रभाव क्या होगा, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके जीवन पे। यानी कन्या लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 में जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके ऊपर ये प्लैनेट्स क्या प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी मैरिज की, तो देखिए शनिदेव जो हैं वो आपके सप्तम भाव में वक्र स्थिति में है। यह जो स्थिति है आपके जीवन में जिद या अनबन लेकर आ सकता है। आपके जीवन में आपको लगेगा आपका जो पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, आपके कार्यों में बहुत ज्यादा ही बिजी है। ऑफिस में ये जो भी उनका कार्य है उसमें वो बहुत ज्यादा बिजी है। साथ ही ये भी हो सकता है कि उनका दृष्टिकोण यानी चीजों को देखने का जो नजरिया है वो भी बदल जाए। ये जो स्थिति है वैवाहिक जीवन में धैर्य के साथ समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी ही जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो थोड़े से अनबन ज्यादा बढ़ जाती है, मतभेद की स्थिति थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस समय धैर्य रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जब मार्गी अवस्था में शनिदेव आ जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में सुधार भी होगा, लेकिन तब तक आपको संयम से काम लेना होगा। प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो यह समय मिश्रित फल देने वाला होगा। शुक्र ग्रह जो 2 नवंबर से आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके आकर्षण भावनाएं और संवाद कौशल में वृद्धि होगी। यह जो समय है प्रेम संबंधों को मजबूती देने का है। साथ ही इस अवधि में आपका मन अधिक संवेदनशील होगा, तो आकर्षित भी आप फील करेंगे किसी के लिए, लेकिन इमोशनली जो कनेक्शन होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। आप बार बार उसके बारे में सोचेंगे, रीथिंकिंग करेंगे उस रिलेशनशिप के बारे में। साथ ही साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आपके उस रिलेशनशिप में बढ़ सकता है। आप किसी भी रिश्ते में, चाहे वैवाहिक संबंध हो आपका, चाहे ये आपका अफेयर हो, लव अफेयर हो, या प्रेम जीवन की अगर मैं आपको बात करूं, तो समय थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट लेके आ रहा है, रिवैल्यूएशन लेके आ रहा है, लेकिन समय अनुकूल हो पाएगा अगर आप परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझ जाए। यानी कोई भी इल्यूजन नहीं रखें माइंड में। जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, उसको ओपनली डिस्कस करें कि क्या ये सिचुएशन है। केवल अपने इल्यूजन माइंडसेट में ना रहें कि मेरा पार्टनर तो इस वजह से बिजी है, वो मुझे समय नहीं दे रहा है। हो सकता है वो जेन्युइनली बिजी हो, बहुत कुछ परेशानियों में फंसे हों, तो उनसे ओपनली इस समय आप डिस्कस करें। ये जो रिलेशनशिप का समय है नवंबर 2025 कन्या लग्न के जातकों के लिए, आपके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी भावनाओं को सही शब्दों के रूप में अपने पार्टनर के सामने रखें, तो वो आपके जीवन में सही चीजें लेके आएगा, संतुलन लेके आएगा रिलेशनशिप के क्षेत्र में। अब अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, तो शिक्षा के क्षेत्र में नवंबर 2025 कन्या लग्न के जातकों के लिए थोड़े अच्छे ही योग दिखा रहा है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नए एग्जाम या नए कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु बृहस्पति की दृष्टि है आपको सही दिशा दिखाने में हेल्पफुल होगी। आपका मन इस समय क्लियर करेंगी वो स्थिति कि आपको किस राह पर आगे बढ़ना है। साथ ही इस समय आपके दोस्त या आपके फ्रेंड सर्कल भी आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके आसपास का जो ग्रुप है या जो सोशल नेटवर्क है आपको,
वो भी नई इंफॉर्मेशन देगा, आपको मेंटर करेगा, आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है या कैसे इसको सीखा जा सकता है और इसको इम्प्रूव भी कैसे किया जा सकता है। इस समय अगर आप अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ग्रुप स्टडी करना इस समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सडन कंसर्न आ सकते हैं, ये एक थोड़ा सा एरिया है जिसका आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाए या एग्जाम सेंटर लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाए। तो समय पर इन चीज के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे, अपने आप को एकदम से इतना पैनिक मोड में ना ले जाएं कि जो आपने इतनी सारी प्रिपरेशन की है वो इस टेंशन की वजह से आप वहां पे प्रेजेंट होते हुए भी उस एग्जाम को, उस अटेम्प्ट को 100% ना दे पाए। तो अपनी अप्रोच को इस समय थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा, किसी भी सडन इवेंट के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि अगर कुछ ऐसा सडन चेंज होता है तो मेरा कंसंट्रेशन मुझे एग्जाम को अच्छे से करने में लगाना है, ना कि कुछ और चीज़ों में। बाकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो टेंशन है हो सकता है वो आपको एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखें। इसके अलावा मैं बात करूं तो कुल मिलाकर जो ये महीना है शिक्षा के मामले में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा सपोर्ट आपके लिए लेकर आ रहा है। बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है या अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। ये है कन्या लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2025 में यह स्थिति क्या परिणाम लेके आएगी। अब अगर मैं बात करूं करियर के बारे में, व्यवसाय के बारे में, यानी जो आपका बिजनेस है, आपकी जो जॉब है, उसके लिहाज से क्या अवसर रहेंगे। तो देखिए शनिदेव की जो स्थिति है इस समय, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ग्रहों की स्थिति जो है आपके दशम भाव को जो प्रभावित कर रही है, साथ में जो आपके दशमेश की स्थिति है वो भी मंगल देव के साथ युक्ति कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों का प्रभाव है ये आपकी इनकम को, आपके कार्यस्थल से जुड़े हुए अवसरों को फ्लक्चुएट करेगा। बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बहुत नई चीज़ें जुड़ सकती है। इसमें हो सकता है कि जो आपका इनकम का सोर्स है, आपको एडिशनल इनकम का सोर्स भी आप बना ले या उसके बारे में विचार करें। जो एग्जिस्टिंग आपका इनकम सोर्स है उसके अलावा आप कोई एक दूसरा कार्य और शुरू करने की सोचें। इसमें एफर्ट्स अच्छे लगेंगे, आपको कंसंट्रेट भी करना होगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, स्पेशली जब 28 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इस समय जो योग बन रहे हैं वो आपके सौभाग्य में, आपकी इनकम में वृद्धि करने के संकेत दे रहे हैं। जो गुरु की स्थिति है लाभ भाव में, वो ये दिखा रही है कि हो सकता है जो घर से काम करते हैं, जिनका कार्य घर से रिलेटेड है या जिनका व्यवसाय घर से रिलेटेड है या रियल एस्टेट से रिलेटेड है या गाड़ियों से रिलेटेड है, व्हीकल से रिलेटेड है, उनके लिए इस समय इम्प्रूवमेंट के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। गेन्स के बहुत अच्छी संभावना इस समय आपके लिए दिख रही है। आपके कार्यस्थल पे इस समय प्रमोशन भी दिख रहा है, मतलब जो व्यक्ति जॉब में है उनके लिए भी कार्यस्थल पर प्रमोशन के अच्छे योग दिख रहे हैं। एडिशनल इनकम की जैसे मैंने बात की, तो एडिशनल इनकम के लिए जो आप बिजनेस भी सोच रहे हैं, चाहे वो एडिशनल जॉब की सोच रहे हैं, एडिशनल असाइनमेंट की सोच रहे हैं, प्रोजेक्ट की सोच रहे हैं या आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, तो ये संभावनाएं भी इस समय मजबूत दिख रही हैं। और साथ ही जो जिनके पास अभी नौकरी नहीं है वो भी अगर नौकरी की तलाश में है तो इस समय आपको अच्छी नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। ये जो स्थिति है ग्रहों की, शुक्रदेव की, जब स्पेशली वो आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और उसके साथ साथ जो उनकी दृष्टि रहेगी और जो बाकी ग्रहों का प्रभाव है उस सब की स्थिति की वजह से करियर में नई दिशा मिल सकती है और साथ ही साथ संवाद के बेहतर अवसर भी आपको मिल सकते हैं। तो जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा और जो प्रोफेशनल सक्सेस है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत क्रूशियल रहेगा। साथ ही यदि आप राजनीति, सरकारी नौकरी, मेडिकल क्षेत्र या ऑनलाइन कार्य से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से बेनिफिशियल रहेगा, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिकॉग्निशन के रूप में भी, यानी आपके प्रमोशन के भी चांसेस होंगे और आपको उसका क्रेडिट भी मिलेगा। तो ओवरऑल
आपका जो करियर है, आपका व्यवसाय है, उसके लिए नवंबर 2025 कन्या लग्न के जातकों के लिए लाभकारी रहने की ही अच्छे योग दिख रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राहु का आपके छठे भाव में होना, कुंभ राशि में होना। यह संकेत देता है कि इस समय शरीर में अचानक बदलाव, ये छोटी छोटी जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है वो उभर सकती है, क्योंकि जो ये स्थिति है वो सडन इश्यूज लेके आती है। सडनली आपको थकान लगेगी, सडनली आपको कमजोरी लग सकती है, पेट या आपकी त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, खास तौर पे एलर्जिक रिएक्शन या फूड पॉइजनिंग के मामले इस समय आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी ग्रहों की स्थिति है यह थोड़ा सा उसको चुनौतीपूर्ण बना रही है। जैसे हो सकता है कि शरीर में सूजन हो जाए, जलन की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मिलके आपको मेंटल स्ट्रेस देगी। आप मेंटली थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम फील करेंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपको बार बार इल्यूजन होगा, बार बार आप सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे क्यों रही है, अभी तो मैं ठीक था। उसके साथ साथ ये सारी चीजें मिलके आपके स्लीप पैटर्न में भी इशू क्रिएट करेगी। तो इनका असर इस तरह से होगा कि आपको लगेगा कि थकान हो रही है, लेकिन उसका जो रीजन है वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस समय क्या करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर हल्की हल्की बातों को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, हल्का फुल्का योगाभ्यास आपके लिए इस समय बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही संतुलित आहार लें, पर्याप्त आराम करें। इस समय कन्या लग्न के जातकों के लिए इस समय विशेष रूप से फलदायी होगा। तो ये है हमारा स्वास्थ्य के लिहाज से नवंबर 2025 कैसा रह सकता है। अब अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस के, आपके इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए बड़े निवेश या वित्त निर्णय लेने से पहले इस समय आपको अच्छे से सोचना होगा। आपके इनकम के सोर्स तो अच्छे बन रहे हैं, आपको इनकम गेन के भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन वो जो योग है उनको सोच समझ के निर्णय लेके आगे बढ़ना है। मतलब जो अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हुई है, उसका भी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो अपने पिता की राय से करें, कोशिश करें कि अपने पिता की राय से करें, या उसको किसी फैमिली ओरिएंटेड या लॉन्ग टर्म वैल्यू में इन्वेस्ट करने का सोचे। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने से इस समय बचें। तो अवस्थाएं जो है ग्रहों की वो आपकी प्रॉपर्टी के योग भी बता रही हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट के, इनकम के भी योग बता रही हैं। बस उसको जो आपको यूज करना है वो थोड़ा सा सोच समझ के करना है, जो भी है स्ट्रैटेजिकली प्लान करके आगे बढ़ना है। स्पेशली अपने फादर या फादर फिगर से आप डायरेक्शन जरूर लें। इसके साथ ही अगर मैं विदेश यात्रा की बात करूं, फॉरेन आपके सेटलमेंट की बात करूं, तो इस समय योग अच्छा बन रहा है आपका। स्पेशली अगर आप कोई आध्यात्मिक यात्रा करने की सोच रहे हैं या एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, एजुकेशन में भी अगर आप कोडिंग से रिलेटेड या कोई थर्ड लैंग्वेज सीखने से रिलेटेड, मतलब जो फॉरेन लैंग्वेजेस है उनको सीखने से रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स करने के लिए जाने की सोच रहे हैं विदेश में, तो यह समय आपके लिए इस समय बहुत अच्छा होगा। इस समय आप अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने और आत्मिक शांति पाने के लिए बाहर की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। आप चाहेंगे, ये जो मैंने लैंग्वेजेस बताई, ये जो मैंने रीजंस बताए, इनकी वजह से आप बाहर जाने के लिए बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे, और इस समय योग अच्छा है, आप जा भी पाएंगे। बस थोड़ा सा प्लानिंग क्लियर रखें, अपने एक्सपेंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो ये जो समय है नवंबर 2025 का आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है। तो ये हमारा कन्या लगन के जातकों के लिए विभिन्न आयाम होते हैं जो आपके जीवन के, उनका परिणाम किस प्रकार हो सकता है नवंबर 2025 में। अब जो ग्रहों की हम संतुलन की बात करें कि हम कौन से उपाय कर सकते हैं कि ये जो परिणाम है हमें उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो वो किस प्रकार से हम उन्हें उचित दिशा दें, उन्हें संतुलित करें। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जन्मकालीन कुंडली की जो दशा होती है, जो ग्रहों की स्थिति है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। गोचर उन दशाओं का परिणाम लेके आते हैं जो जन्मकालीन कुंडली में आपको प्रॉमिस किए गए हैं। जो योग है उनका फल जो है वो गोचर देता है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी उपाय करने से पहले, कोई भी चीज़ समझने से पहले, करने से पहले आपकी जननकालीन कुंडली को अच्छे से समझना ज़रूरी है। साथ ही अगर मैं बात करूँ नवंबर 2025 के जो अभी हमने डिस्कशन किए गए किस प्रकार के आप परिणाम देख सकते हैं और उन परिणामों को किस प्रकार से थोड़ा और संतुलित किया जा सकता है कन्या लग्न के लिए, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है अभी शनिदेव की है जो वक्री होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो शनिवार को कोशिश करें किसी आश्रम में या धर्म स्थल पर जाकर खाने का सामान दान करें। उसमें आप उड़द दाल दान कर सकते हैं, तेल या तिल का तेल भी दान कर सकते हैं। उसके अलावा बुध ग्रह के बीज मंत्र यानी आपके लग्न के स्वामी के बीज मंत्र को यानी ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही आप विष्णु गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये कोशिश करें कि एक माला करें, पूरा एक माला नहीं कर सकते हैं तो 5 बार इस गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। उसके अलावा 15 मिनट घास पर चलना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा नवंबर 2025 में, जिससे आपके शरीर और मन को प्राकृतिक ऊर्जा मिलेगी। जो नेगेटिविटी स्टोर हो रही है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो थोड़ा सा क्लियर होगा। और साथ में गाय को चारा खिलाना भी आपके लिए शुभ रहेगा इस समय। देखिए ये जो उपाय हैं आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो इन उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से करें। ये जो महीना है आपका नवंबर 2025 कन्या लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की चाल आपको अपने जीवन में नए दृष्टिकोण अपनाने, पुरानी आदतों को बदलने और आगे बढ़ने का मौका देगी। शुरुआत में थोड़ी सी मानसिक उलझन या स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है, लेकिन महीने के मध्य से स्थिति थोड़ी सी चेंज होती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पे आपके लिए अवसर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स में थोड़ा सा कमी नहीं रखिएगा और साथ ही साथ संयम बनाए रखिएगा। नियमित आध्यात्मिक या उपाय आधारित साधना जो हमने आपको बताई है उसको करें। सही समय पे सही प्रयास ही इस महीने आपके लिए सफलता की कुंजी होगी। नवंबर आपके लिए सीख, प्रगति और आत्मविकास का महीना साबित होगा जो आपके जीवन में स्थायी बदलाव लेकर आ सकता है। हरि ओम।